हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं साबूदाने की रेसिपी जो ना चिपकेंगे ना टूटेंगे। बिल्कुल साबूदाने की खिचड़ी जिसे हम शिवरात्रि पे बना के खाते हैं या नवरात्रों में खाते हैं, तो हम उसी तरह की साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे जो बिल्कुल मार्केट में मिलती है। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिए यहाँ पे साबूदाने आपको सच्चे मोती वाले ही लेने हैं क्योंकि वही साबूदाने सबसे बढ़िया बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन साबूदानों को अच्छे से भिगो देते हैं। तो हम इन साबूदानों को 4 घंटे के लिए भिगोएंगे क्योंकि साबूदाने जितने अच्छे भिगे हुए होते हैं हमारे साबूदाने उतने ही अच्छे बनते हैं। तो इन्हें सबसे पहले हम धो लेंगे क्योंकि इनके अंदर आप देख रहे हो ना ये वाइट। तो इन्हें 2 बारी हम धो लेंगे, जिससे क्या होगा ये वाइट इसका जो पाउडर है वो निकल जाएगा और साबूदाने रह जाएंगे। तो इसी तरीके से धोना है आपको इन्हें, इस तरीके से हाथ से, हल्के हाथ से। इसे हमें कम से कम 4 घंटे के लिए रखना है। तो यहाँ पे हमारे साबूदाने बिल्कुल मोती की जैसे खिल के तैयार हो गए। आपने देखा हमने इन साबूदानों को दिन में भिगोया था तो 4 घंटे तक हमने इन्हें रखा था और बाद में ये इस पोजीशन में आ गए, है ना, बिल्कुल मोती के जैसे। तो चलो तो अब इन्हें बनाते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर मूंगफली का तेल डाल दिया है। यहाँ पे मूंगफली का तेल ही डलता है या फिर ये फास्ट के अंदर बनाई हुई रेसिपी या घी में बनती है, क्योंकि हम सोयाबीन के तेल में इन्हें नहीं बना सकते क्योंकि सोयाबीन अन्न में आता है। तो अब यहाँ इस तेल में डाल देते हैं हम आधी चम्मच जीरा। साबूदाना बनाना बिल्कुल आसान सी रेसिपी है जिसमें खास तौर से मार्केट वाले साबूदाने बनाना। तो आज हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से बिल्कुल मार्केट के अंदर साबूदाने की खिचड़ी बनी हुई होती है। मैं आप देख रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मैं ये आसपास में इस कढ़ाई में तेल लगा रही हूँ ताकि हम जब इसके अंदर साबूदाने डालें तो एकदम से चिपके नहीं, इस तरीके से, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया है अच्छे से और हमारा जीरा भी पक चुका है। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं, हमने यहाँ पे 6 हरी मिर्ची लिए, तो वो तेल के अंदर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी हरी मिर्ची भी पक गई है। अब इसी के अंदर डाल देते हैं हमारे साबूदाने। तो यहाँ पे ये मैं साबूदाने डाल देती हूँ और इसी के अंदर डाल देंगे हम आलू। मैंने यहाँ पे आलू को पहले से ही बॉईल कर लिया था। ये 5 आलू हैं जिन्हें हमने अच्छे से कटिंग कर ली थी। यहाँ डालेंगे हम 1 कटोरी मूंगफली जिसे हमने सेक के तैयार कर लिया था। और अब यहाँ डालने वाले हम 1 चम्मच भर के नमक। स्वाद अनुसार नमक डालिए आप, जैसे आप कम ज़्यादा खाएं। और यहाँ डालने वाली हूँ मैं काली मिर्च, जिसे हमने 20 से 25 काली मिर्च को अच्छे से कूट के बारीक बारीक तैयार कर लिया था। और अब इन सबको हम मिला लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि साबूदाने बनाना बहुत आसान है, वो भी बिल्कुल मार्केट की जैसे। क्योंकि जब मार्केट के अंदर भी हम साबूदाने खाते हैं ना तो हम सोचते हैं कि यार ये इतने कैसे अच्छे बनते हैं, ये हमारे घर पे क्यों नहीं बनते। लेकिन मार्केट वाले साबूदाने बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। अब यहाँ डालेंगे हम 2 चम्मच शक्कर। अब आप सोचोगे कि मैं शक्कर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि साबूदाने के अंदर, साबूदाने की जो खिचड़ी होती है ना और जो बिल्कुल मार्केट की खिचड़ी होती है उसके अंदर शक्कर डली होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो खट्टी और मीठी दोनों होती है। और इसी के अंदर डालेंगे हम 1 नींबू का रस। मैंने यहाँ पे नींबू का रस लिया है, वो हम चारों तरफ इस तरीके से डाल देंगे। तो अब ये खट्टी और मीठी दोनों का टेस्ट हो गया इसके अंदर। और अब बस इसी तरीके से हिलाते हुए रहेंगे हमारी खिचड़ी को 2 मिनट के लिए। आपने देखा होगा हमारे साबूदाने एक एक खिल रहे, बिल्कुल एक एक साबूदाना हमारा खुला खुला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं लगी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है हमारी कढ़ाई और ना ही हमारे साबूदाने चिपके हैं। बिल्कुल एक एक साबूदाना हमारा खिला खिला है। और इसे बनाना कितना आसान है वो तो आपने देखा ही, फटाफट ये बनके तैयार हो गए हैं। यहाँ डाल देते हैं हम इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया। तो ये लो जी, हमारे साबूदाने तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आपको ये मेरे साबूदाने की वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आपने इस तरह के साबूदाने बनाए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि आपके ये साबूदाने आपको कैसे लगते हैं। और नहीं बनाए तो आप ज़रूर बनाएं। तो ये हमारे साबूदाने बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बिल्कुल खिले खिले, बिल्कुल एक एक मोती के जैसे दाना खिल के तैयार हो गया है।
तो मार्केट की खिचड़ी साबूदाने की बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।